नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि। बिजनेस समाचार वेबसाइट की रैंकिंग में दूसरा स्थान किया हासिल। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हुआ संभव। अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती पर हुई कार्यशाला। भाजपा मुख्यालय देहरादून में हुआ आयोजन। पार्टी की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम धामी ने कहा, हमारी सेना के पराक्रम को दुनिया ने देखा। भारत माता की जय के गूंजे नारे। रामनगर में यातायात नियमों की पालना के लिए अभियान। पुलिस की नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की अपील। पुलिस ने सड़क पर बाइक चला रहे एक नाबालिग किशोर को किया दस्तयाब। और चंपावत में जिलाधिकारी ने किया खाद्यान्न गोदाम का स्थलीय निरीक्षण। भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा। आपात स्थिति के दौरान आपूर्ति में बाधा नहीं आने के दिए निर्देश। उत्तराखंड ने वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है। देश की प्रतिष्ठित बिजनेस समाचार वेबसाइट फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुखी नीतियों का परिणाम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि, बकाया ऋण को संतुलित करने और सरकारी गारंटियों के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर निवेश भी राज्य की रैंकिंग को और मजबूती प्रदान करता नजर आया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तराखंड एसटीजी में भी प्रथम स्थान पर आया था और वित्तीय प्रबंधन में भी उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से जहां हम एसटीजी में भी पहले नंबर पर आए हैं, वित्तीय प्रबंधन में भी हमारा देश में दूसरा स्थान आया है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। हम ये जो हमको इसमें द्वितीय स्थान मिला है, हम प्रयास करेंगे आगे और हम और अच्छा करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश में सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। राजधानी देहरादून में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देहरादून के चिड़बाग स्थित शौर्य स्थल से गांधी पार्क तक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बीजेपी के कई सांसद, मंत्री, विधायकों और नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में आम जन ने भी हिस्सा लिया। पैदल यात्रा के दौरान लोगों में भारी उत्साह देखा गया और भारत माता की जय के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। गांधी पार्क पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये भारत के बीच सैनिकों की अदम्य साहस और वीरता का परिणाम रहा कि पाकिस्तान 3 दिन के अंदर भारत के सामने घुटने टेकता नजर आया। यहाँ देहरादून में सड़कों पर जनसमुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं। 2 दिन के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उसकी सफलता के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़े, उसके लिए शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में निकाल रही है।
आप देख रहे हैं कितना उत्साह है लोगों के अंदर, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में यहाँ पर जो आज एक रैली निकाली जा रही है। आज पूरा देहरादून उमड़ा पड़ा है और इतना उत्साह का माहौल है, इससे पता चलता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश एकजुट है। इससे सैनिकों का बहुत मनोबल बढ़ता है और ये पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई है भारतीय सेना ने, ये बहुत ही अच्छी बात है और पूरे एक्स सर्विसमैन और जवानों का मनोबल बहुत हाई है। इससे हमारे ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए हैं। भाजपा मुख्यालय देहरादून में आज अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यशाला को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में न सिर्फ विकास की गाथा लिखी, बल्कि धार्मिक कामों के चलते कई मंदिर और धामों का भी जीर्णोद्धार किया। देखिए, शहीद की बलिदान है उसे पैसों में तोलने का अगर कांग्रेस के लोग काम कर रहे थे, बहुत ही मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। शहीद का कोई मूल्य नहीं होता है। शहीद परिवार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, जो अनुमन्य चीज है उसको तय करती है। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का, उस शहीद का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने प्रदेश की हज कमेटी में 2 महिला प्रतिनिधियों को मौका दिया है, 3 महिला प्रतिनिधियों को जो है इसमें मौका दिया है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक साहसिक फैसला है। निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति, महिलाएं हर क्षेत्र में, महिलाएं हर कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं की जो धरातल स्तर पर जो चुनौतियां आती हैं वो इस हज कमेटी के माध्यम से वो अपने विचारों को रखना, और महिलाएं जो हज के लिए अथवा व्यवस्थाओं के लिए जिस प्रकार से आने वाले समय में की जानी चाहिए उस पर अपने विचार और निर्णय जो है उसमें दे सकती हैं। मैं समझती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति जो प्रदेश की प्रतिबद्धता है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, वो उसमें दिखती है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। रामनगर से खबर है, यहां पर यातायात नियमों का पालन कराए जाने को लेकर रामनगर कोतवाली पुलिस की ओर से लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस की ओर से सभी अभिभावकों से अपने नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देने की अपील भी की जा रही है। लेकिन रामनगर में कुछ लोग पुलिस के इस अभियान की जहां एक और खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वहीं अभिभावक भी अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में वाहन की चाबी सौंप रहे हैं। दरअसल इसी मामले में पुलिस ने एक नाबालिग किशोर को दस्तयाब किया जो कि खुली बड़ी सड़कों पर बाइक चला रहा था। देखिए, रामनगर में वाहन चेकिंग के दौरान एक नाबालिग को वाहन चलाते समय पुलिस ने जो पकड़ा है तथा उसके विरुद्ध एमवी एक्ट में नियमानुसार कार्रवाई की गई है और उसके जो परिजन है उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, रामनगर कोतवाली में पहला मुकदमा है? हाँ, ये अभियोग का जो नाबालिग के जो अभिभावक हैं उनके खिलाफ ये पहला अभियोग पंजीकृत किया गया है। सुरक्षा और आगामी मानसून काल को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिला मुख्यालय में खाद्यान्न गोदाम का स्थलीय निरीक्षण कर भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि आपात स्थिति के दौरान किसी भी प्रकार की आपूर्ति में बाधा न आए, इसके लिए कम से कम 3 महीने का खाद्यान्न भंडारण सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न की जिले में क्या स्थिति है इस संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें इनको निर्देश दिए गए हैं कि हम कम से कम 3 महीने का जो है एडवांस डंपिंग यहाँ पे कर लें। जो भी हमारे टेंडर्स थे सप्लाई के, ट्रांसपोर्ट के, वो पूर्ण कर ले गए हैं। तो अब उनको कहा गया है कि वो अपनी डिमांड रेज करें और सप्लाई अप्रूव भी करें। इस समय जनपद में हमारे 4 ऐसे बड़े गोदाम हैं जहाँ पे हमारे पास 3 महीने की एडवांस डंपिंग रहती है। कुछ हमारे रिमोट गोदाम्स हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आगामी मानसून जो हमारी अवधि है उसमें भी हम लोग एडवांस डंपिंग कर सकें। इस संबंध में पूर्ति विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लें जो हमारे खाद्यान्न डंपिंग के काम में आ सकते हैं। उन्हीं का अधिग्रहण करके उसमें जो भी आवश्यक मरम्मत होगी उसके कार्य संपादित किए जाएंगे। रेलवे प्रशासन की ओर से लालकुआ के घोड़ा नाला वर्मा कॉलोनी में रेलवे पटरी के किनारे स्थानीय घरों और दुकानों के दरवाजों के आगे लोहे के खंभे से बैरिकेड्स करते हुए रास्ता रोक दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों और रेलवे अधिकारियों में तीखी नोकझोंक हुई।
स्थानीय निवासी सुनील प्रसाद ने बताया कि इससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी भारी परेशानी होगी। का ये कहना है कि रेलवे खंभा गाड़ के बैरिकेडिंग कर रही है, जिससे लोगों को आना जाना रास्ता बन रहा है, जिसमें कई बीमारियां हैं। डिलीवरी के साथ औरतें की होती है, वो नहीं जा पाएंगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे कई समस्याएं हैं जो नहीं हो पा रही हैं। इनसे हम निवेदन करेंगे सर हमें जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाए। तो इसके बाद हम विधायक के पास गए और सांसद जी के पास गए। सांसद जी ने बात भी किया DRM से। उसके बाद हमें समय दिया गया 2-4 दिन का, क्योंकि बात करते हैं। अब इसके बाद ये लोग रेलवे नहीं मान रही है, खंभा गाड़ी है। मानते हैं तो हम SDM के पास भी जाएंगे, आगे फिर जाएंगे, अपनी मांग पूरी रखेंगे। फिर कोई मार्ग नहीं हमारे यहाँ, मेन मार्ग यही है पूरी कॉलोनी की। यहाँ कम से कम 6-7 कॉलोनियाँ हैं और मेन रास्ता यही है। सर यहाँ पे 5000 के आसपास आबादी है, जिनका मुख्य मार्ग रेल पटरी के किनारे से रेलवे द्वारा पूर्व में रास्ता दिया गया था, जिसको आज बैरिकेडिंग करके रेलवे बंद कर रही है। हमारी रेलवे से मांग है कि आप अपना सीमांकन जहाँ तक कर रहे हैं वहाँ पे पोल लगा के छोटे और अपना मार्किंग कर लें, और हम सब लोगों का मार्ग अवरुद्ध न करें, जिससे कि भविष्य में तमाम जो परेशानियां हो रही हैं गाँव वालों को वो ना हो। अगर रेलवे द्वारा ये अभी जैसा कि बंद कर रहे हैं, ऐसे बंद कर देने से यहाँ के लोगों का पूरी तरीके से आवागमन ठप हो जाएगा, जिससे तमाम असुविधाएं गाँव वालों को होगी, जैसे कि बच्चों का आना जाना, लोगों का अपना गाड़ियां नहीं निकल पाएंगी, बाइक वगैरह, और बच्चे जो यहाँ से पढ़ने जाते हैं उनके लिए दिक्कत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार की सड़कों पर स्टंटबाजों की गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। भेल क्षेत्र में चलती कार से झांकते और उसमें झूमते युवकों की हरकतों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई रानीपुर पुलिस ने कार को सीज कर दिया और साथ ही युवकों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक बार फिर बेखौफ स्टंटबाजों पर नकेल कसी है। भेल क्षेत्र में चलती कार से बाहर लटकते, खिड़कियों से झांकते और झूमते युवकों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें ये युवक ट्रैफिक नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और कार को कब्जे में लिया और युवकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। जो देर रात BHEL क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर रात ही पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, गाड़ी को सीज किया गया है और जितने भी युवक इसमें थे इन सबका जो है ड्रंकन ड्राइविंग में चालान किया गया है। जो भी नाबालिग जो है हमारे यहाँ गाड़ियाँ चला रहे हैं उनके विरुद्ध समय समय पे हमारी पुलिस द्वारा जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उनकी काउंसलिंग उनके मदर फादर की भी की जा रही है कि इनको वाहन न दें। लेकिन इस पे भी आप इसके बावजूद जो है ये चलाते हैं तो उनके विरुद्ध हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क किनारे मलिन बस्तियों में रहने वालों को बिना पूर्व सूचना के बेदखल करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी। कोर्ट ने पूर्व में सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से ये बताने को कहा था कि उन्होंने विस्थापन के लिए कौन कौन सी जगह को चिन्हित किया है। कोर्ट ने इस संबंध में मैं फोटोग्राफ पेश करने के निर्देश दिए थे, इसलिए सुनवाई के लिए नई तारीख तय की गई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इसके अनुसार हल्द्वानी निवासी आफ्ताब आलम ने हाईकोर्ट से जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी से काठगोदाम के बीच सड़क चौड़ी करने के दौरान मलिन बस्ती के निवासियों को बिना किसी पूर्व सूचना बेदखल किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के विपरीत है। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सलेमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के बाद अब पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जों को चिन्हित करने और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। सभी एसडीएम को दिए गए निर्देशों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि इस काम में लापरवाही न हो और युद्ध स्तर पर यह कार्रवाई शुरू की जाए। डीएम ने लेखपालों और पटवारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि कब्जे हटाने के बाद दोबारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा न हो, इसके लिए कड़ी निगरानी की जाए।
ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। आगे अतिक्रमण ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और सभी लेखपाल पटवारी जितने भी रेवेन्यू स्टाफ है सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए निश्चित किया गया है कि इस प्रकार का किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। लोहाघाट का राजकीय पीजी कॉलेज जो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान है जिसके नाम के आगे स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का नाम जुड़ा हुआ है। इस महाविद्यालय को जोड़ने वाले सड़क मार्ग और परिसर के साथ साथ देवदार बनी में गंदगी द्वारा बनाया गया अपना साम्राज्य सभी को दिखाई देने लगा है। लोगों द्वारा कूड़ा डालकर देवदार बनी में काफी गंदगी की गई थी। आज स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, जनप्रतिनिधियों और महाविद्यालय परिवार के संयुक्त प्रयासों से यहां पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के विशेष सहयोग से स्वच्छता अभियान संचालित किया गया। कूड़ा एक विकराल रूप लेता जा रहा है। जैसा आपने देखा होगा कि देवदार बनी कितनी सुंदर बनी यहाँ पर है, लेकिन कूड़े के ढेर की वजह से बिल्कुल यहाँ पर घूमने वालों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग लापरवाही करते हैं, घरों से आकर के थैली में लाकर के कूड़ा यहाँ पर डाल रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन जिन्होंने डीएम साहब ने जो एक पहल की और नगरपालिका अध्यक्ष जी को कि वो पूरी टीम लेकर के यहाँ पर आए। और व्यापार संघ द्वारा भी नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आज हमने बालीघाट से लेकर डिग्री कॉलेज तक विशेष स्वच्छता अभियान के तहत इसमें डिग्री कॉलेज के एनएसएस के और एनसीसी के बच्चे और साथ ही साथ तहसील से तहसीलदार महोदय और नगर पालिका से पर्यावरण मित्र और अन्य कर्मचारी और सभासदगण। हमारा स्वच्छ व सुंदर लोहाघाट क्रम में सफाई अभियान लगातार जारी है। हमारे अध्यक्ष श्री गोविंदलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में। तो आज इस क्रम में हम महाविद्यालय की रोड में आए हैं सफाई करने के लिए और यहाँ पर को हम देख रहे हैं जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर को जो सैनिटरी वेस्ट होता है, बच्चों के पैम्पर्स वगैरह जो है यहाँ को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जो कि उठाने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। काफ़ी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट भी दी गई, जिसके बाद खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। फ्री ट्रेनिंग और किट पाकर खिलाड़ी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वो पूरी मेहनत से ट्रेनिंग लेंगे और आगे खेलकर अपने स्कूल और शहर का नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क्रिकेट कोच के मुताबिक तैयार खिलाड़ियों को एनसीए की गाइडलाइन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा ट्रायल हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है। आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है। किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सकें खेलने के लिए। अब यहाँ निःशुल्क दी जा रही है, बाकी तो बहुत मुश्किल रहता है आम घर के लिए। बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है और आज से ही उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। ये बहुत उत्साहित है और इनका जो ट्रेनिंग है ये एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हम फॉलो करेंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि। बिजनेस समाचार वेबसाइट की रैंकिंग में दूसरा स्थान किया हासिल। सीएम धामी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हुआ संभव। अहिल्याबाई की 320 जन्म जयंती पर हुई कार्यशाला। भाजपा मुख्यालय देहरादून में हुआ आयोजन। पार्टी की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम धामी ने कहा, हमारी सेना के पराक्रम को दुनिया ने देखा। भारत माता की जय के गूंजे नारे। रामनगर में यातायात नियमों की पालना के लिए अभियान। पुलिस की नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की अपील। पुलिस ने सड़क पर बाइक चला रहे एक नाबालिग किशोर को पकड़ा।
और चंपावत में जिलाधिकारी ने किया खाद्यान्न गोदाम का स्थलीय निरीक्षण, भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा, आपात स्थिति के दौरान आपूर्ति में बाधा नहीं आने के दिए निर्देश। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।